हेलो विद्यार्थियों, प्रकरण कारक चल रहा है, उसमें द्वितीय विभक्ति चल रही है। द्वितीय विभक्ति का जो कारक है वो कर्म कारक है। हम अब तक कर्म कारक के परिभाषा के विषय में जान चुके हैं। सूत्र था कर्तरि सित्तमम कर्म। इसको पढ़ लिया हमने कि कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और उसके विषय में आपने पढ़ा कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में आपने पढ़ा गत्यर्थ कर्मणि। इसका मतलब है गम आदि नाम गत्यर्थक धातु नाम योगे यस्मिन् गति क्रियते तस्मिन् द्वितीया प्रयोगे क्रियते। गम आदि गत्यर्थक धातुओं के योग में भी द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। अगली इस प्रकरण का जो सूत्र है वह है अभितय है, परितय है, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। यहां देखेंगे कि आपका जो सूत्र है अवितय है, परितय है, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। तो यहां इसको ठीक तरह से पढ़ेंगे तो अभितय, अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर। परितय का अर्थ होता है चारों ओर। समया का अर्थ होता है समीप। निक्सा का अर्थ होता है निकट। हा का अर्थ होता है हाय। प्रति का अर्थ होता है और। योगे अपि, योग में भी। अपि का अर्थ होता है भी, योगे का अर्थ होता है योग। तो योगे अपि, योग में भी क्या होता है, तो यहां से जोड़ के चलिए कि द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। अभितय प्रत्यय समया निक्सा हा प्रति एतेषां शब्दानां योगे, इन शब्दों के योग में द्वितीया प्रयोग क्रियते, द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में ये है कि गुरु के चारों ओर शिष्य हैं। तो यहाँ वाक्य में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन है। क्रिया कहाँ है इसमें? होना। क्या है क्रिया? होना। और होना की मीनिंग क्या होती है? अस है, हूं है। ये कौन से लकार की पहचान है? लट लकार की पहचान है। अस धातु लट लकार, इसको खोलेंगे तो क्या होता है? अस्ति, एस्ते है, संति। फिर असि, एस्ते है, एस्थ। फिर अस्मि, स्वे, इसमें है। इस तरह से ये प्रथम पुरुष का, ये मध्यम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष का। वाक्य में क्रियाएं हैं, क्रिया में हम जोड़ देंगे कौन कौन है, तो उत्तर क्या मिला? शिष्य है। तो ये हो गया कर्ता, और कर्ता में विभक्ति लगा दी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। लेकिन शिष्य एक ही चारों तरफ नहीं है, शिष्यों की संख्या बहुत है, इसलिए प्रथमा विभक्ति तो लगेगी लेकिन बहुवचन होगा। अब आपका कर्ता जो है वो ना तो मध्यम पुरुष का और ना ही उत्तम पुरुष का, क्योंकि मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युयम होता है, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम होता है। इसलिए इसको मान लिया प्रथम पुरुष का वचन ये बहुवचन का है। प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? संति। इसलिए यहां तक का वाक्य बना
शिष्याः सन्ति। अब आप देखेंगे कि यहाँ चारों ओर शब्द की जो मीनिंग है और वो होती है परितः है। क्या होती है? परितः है। अब आप देखेंगे कि कौन के चारों ओर? गुरु के। तो शब्द है का, की, के। इसकी विभक्ति और कारक, संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति। तो हम यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो ये हो गया गुरु परितः शिष्याः सन्ति। ये आपका वाक्य बन जाता है गुरु के चारों ओर शिष्य हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब आप इसको देखेंगे तो नियम क्या कह रहा है? अव्यय प्रत्यय समया निक्साहा और प्रति। अगर वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द दिया हुआ है तो इनसे संबंधित शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ वाक्य में परितः शब्द दिया हुआ है, इसलिए इसके योग में हम द्वितीय का प्रयोग करेंगे, लेकिन द्वितीय का प्रयोग शिष्य में करें या गुरु में करें। तो शिष्य तो करता है, इसमें तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा ही। बच गया कौन? गुरु, क्योंकि चारों ओर किसके? गुरु के। इसलिए हम गुरु में देखेंगे हमें लगानी है द्वितीय विभक्ति और लग कौन सी नहीं है? षष्ठी विभक्ति। इसलिए ये वाक्य अर्थ के अनुसार तो सही है, लेकिन शब्द के अनुसार गलत है। इसलिए हम जानते हैं कि परितः शब्द के योग में द्वितीय का प्रयोग होगा, तो गुरु शब्द में से षष्ठी को हटा दिया जाएगा और द्वितीय लगा दिया जाएगा। अशुद्धि संशोधन के चैप्टर में आपको ये वाक्य दे दिया जाए तो आपसे कहा जाएगा कि अशुद्ध वाक्यम शुद्धम कृत्वा पुनः लिखा, यानी ये वाक्य अशुद्ध है, इसको शुद्ध करें और पुनः लिखें। तो शुद्ध वाक्य हम करने के लिए जानते हैं कि परितः शब्द से योगी द्वितीय प्रयोग क्रियते, परितः शब्द के योग में द्वितीय का प्रयोग करते हैं, तो हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे। तो गुरु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो लिखे गुरुम परितः शिष्याः सन्ति। गुरु के चारों ओर शिष्य हैं। अब आपके लिए प्रश्न दूसरे तरीके से यह भी दिया जा सकता है कि रेखांकित पदस्य विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। रेखांकित पद में विभक्ति लिखिए और इसका कारण लिखिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा विभक्ति बराबर द्वितीय। और कारण क्या हो जाएगा? तो कारण में लिखेंगे हम परितः यदि शब्दस्य योगे। परितः इस शब्द के योग में क्या होता है? द्वितीय प्रयोग है क्रियते। तो हम लिखेंगे द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय प्रयोग है क्रियते। जैसे अगला उदाहरण हम इन्हीं से संबंधित कितने भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं राधा कृष्ण की ओर जाती है। वाक्य को बनाने तो देखिए जाने वाली जाती है कौन? राधा। क्या हो गई? कर्ता। कर्ता में विभक्ति प्रथमा। जाती है गच्छति। यहाँ तक कर्ता और क्रिया जुड़ गई। अब आप देखिए कृष्ण की, तो काकी के कार्य संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो ये हो गया कृष्ण से। अब आप देखिए और की मीनिंग होती है प्रति। अब ये वाक्य सही है या गलत? हम जानते हैं कि प्रति शब्द के योग में हम द्वितीय का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये वाक्य कैसा हुआ? अशुद्ध। तो प्रश्न ये भी बनता है अशुद्ध वाक्यम शुद्धम कृत्वा पुनः लिखा। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो हम जानेंगे कि प्रति शब्द के योग में द्वितीय लगाते हैं, तो यह षष्ठी हटा देंगे और द्वितीय लगा देंगे। तो क्या हुआ? राधा कृष्णम प्रति गच्छति। अब ये वाक्य बन गया राधा कृष्ण की ओर जाती है। अब अगला प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, राधा कृष्णम प्रति गच्छति अंडरलाइन कर दिया कृष्ण पर, और आपसे पूछ लिया रेखांकित पदस्य विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। रेखांकित पद की विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति क्या होगी? विभक्ति हो गई द्वितीय। और इसका कारण क्या है? इसमें द्वितीय क्यों लगाई?
षष्ठी को क्यों हटाया? इसलिए क्योंकि इसमें शब्द कौन सा दिया हुआ है? प्रति। तो फिर हम इसका कारण यही लिख देंगे कि प्रति इति शब्द से योगी, प्रति ये शब्द के योग में द्वितीयायाः प्रयोग है, क्रियते द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आज का नियम ये फिनिश होता है और आगे से कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।